वो जिम ट्रेनर बन के 5 जिम में अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे और उनके फोकस में थी सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां, जिनको वो पटाते थे, जिनको वो बहलाते थे, जिनको वो फुसलाते थे, अपने झांसे में लेते थे और उसके बाद उनका वीडियो बनाते थे, फिर उनको धमकाते थे, जबरन उनके ऊपर जो है वो धर्मांतरण को करने को उकसाते थे और ऐसा नहीं करने पे उनका वीडियो तक वायरल कर देते थे। अब देखिए, एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जिसके बारे में जान के पूरा हिंदुस्तान थर्रा रहा है। जो हिंदू परिवार है वो डरा हुआ है और वो घबराया भी हुआ है कि साहब, स्कूल से लेके जिम तक अब हिंदू लड़कियों के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं। और ये सब कुछ हुआ है योगी के राज में। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि धर्मांतरण गैंग का गिरोह जो है वो एकदम से लोगों के सामने आ गया है और एक ऐसा गिरोह जो जिनका काम ही था हिंदू लड़कियों को फंसाने का, हिंदू लड़कियों को जो है कहीं ना कहीं अपने झांसे में लेने का। उसके बाद वो लोग इस तरीके से काम करते थे। अब देखिए, पूरी कहानी आपको समझा देते हैं। 5 जिम था और 5 जिम में जो है वो 8 आरोपी शामिल थे। अलग अलग तरीके से काम करते थे। एक लड़की को किस तरीके से टारगेट करके अपने झांसे में लेना है, इसके ऊपर काम करते थे। अब मान लीजिए कि ये 8 आरोपी हैं: इरशाद खान, फैजल, जाहिर, शहदाब, फरीद, इमरान और लकी। ये जो आपको 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग अलग अलग जिम ट्रेनर बन के जाते थे। अलग अलग जिम में भी इनको भेजा जाता था। अब देखिए, इरशाद खान मान लीजिए किसी हिंदू लड़की को टारगेट करता है, उसको चाहता है कि अपने झांसे में ले, लेकिन इरशाद खान अगर इस काम में नाकाम हो जाता है तो इस काम को फैजल को सौंप दिया जाता है। फिर फैजल ट्राई करता है, वो नाकाम हुआ तो जाहिर जाके लगेगा, जाहिर नाकाम हुआ तो शहदाब, शहदाब के बाद फरीद, फरीद के बाद इमरान, इमरान के बाद लकी। और इस तरीके से इनका चैन और गैंग जो है वो काम कर रहा था। अब तक लगभग 50 लड़कियां इनके झांसे में आ गई थी, जिनका इनके पास वीडियो था और गलत तरीके का फोटो भी था। और अब जब इनका भांडा फूटा तो सब कुछ सामने आया और पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा भारत इन सब चीजों को देख के हैरान रह गया कि योगी राज में ये क्या हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे बड़ा गैंग काम कर रहा है? ये 8 लोगों में से आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन 6 लोगों को हिरासत में लेने के बाद भी अब इस बात को आप समझिए कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों का मनसा क्या था। 8 आरोपियों में से जो है 5 का जो है वो जिम कनेक्शन है, जिम से इन लोगों का ताल्लुक है। ये लोग ट्रेनर बन के आते थे। सभी आरोपी जो है वो जिम ट्रेनर हैं। 25 से 45 साल की हिंदू लड़कियां जो है टारगेट पे थी। मतलब महिलाओं को भी टारगेट किया जाता था, हिंदू लड़कियों को भी टारगेट किया जाता था, इनका वीडियो बनाया जाता था, इनसे जबरन पैसे वसूले जाते थे। उनका मकसद सिर्फ यही था कि साहब, अगर हिंदू लड़की है तो इसके साथ गलत करो, उसका वीडियो बनाओ। और बस ये सब कुछ होता रहा धर्म के नाम पर, और ये सब कुछ किया गया धर्म के नाम पर। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ गलत करने का प्रयास किया गया धर्म के नाम पर। और ये तमाम जो आपको जहनी बीमार लोग दिखाई दे रहे हैं, जो जिसमें से 2 लोग फरार भी हैं, इमरान और लकी, देख लीजिए ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनका गिरोह किस तरीके से काम कर रहा था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।